में आज कहानी पूर्वांचल के उस बाहुबली की कहानी, उस दौर की जिस तरह आज के दौर में बीजेपी का परचम पूरे देश में लहर रहा है, उस दौर में कांग्रेस का परचम पूरे देश में लहरता था। और आज कहानी उसी बाहुबली की जो क्राइम की दुनिया से निकलकर राजनीति की दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया। लोग कहने लगे थे कि पूर्वांचल में अगर आपको राजनीति करनी है तो हाता वाले तिवारी बाबा के घर से ही होकर गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, एक समय ऐसा था कि गोरखपुर और पूर्वांचल में मंदिर वाले बाबा से पहले हाता वाले तिवारी बाबा का जलवा था। लोग कहा करते थे, जय जय शंकर, जय हरिशंकर, बम बम शंकर। समझ गए होंगे, नाम हरिशंकर तिवारी। एक दौर ऐसा था कि हरिशंकर तिवारी की जरूरत हर दल को थी। लोग कहने लगे थे पूर्वांचल के ब्राह्मणों के सिरमौर हरिशंकर तिवारी। लेकिन राजनीति में समय का बहुत कीमत होता है और समय तय करता है कि कौन राजा बनेगा और कौन फकीर बनेगा। उस वक्त समय तय किया था कि उस समय पूर्वांचल के राजा के रूप में भी माने जाते थे हरिशंकर तिवारी। फिलहाल इनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। एक दौर ऐसा था उस वक्त जब कहा जाता था कि सरकार किसी की भी हो, हरिशंकर तिवारी का मंत्री बनना हमेशा तय रहता था। कहते हैं कि देश की राजनीति का अपराधीकरण उन्हीं से शुरू हुआ था। एक वक्त उन्हें यूपी का डॉन कहा जाता, फिर बाहुबली और राजनेता, और फिर यूपी के सियासत के पंडित कहलाने लगे हरिशंकर तिवारी। साल 1985 का दौर था जब इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी। उस वक्त हरिशंकर तिवारी यूपी के जेल में बंद थे। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी और उस दौर में हरिशंकर तिवारी ने जेल में बंद रहते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को ऐसा पटकनी दिया कि पूरे पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी के नाम का सनसनी मच गया। और वह भी बड़े अंतर से। उनकी ताकत को भांपते हुए कांग्रेस ने भी अगले चुनाव में उन्हें टिकट दे दिया और 2007 तक गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से उनका जीत का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच वह अलग दलों की जरूरत बन गए थे। साल 1998 में कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया तो बीजेपी के ही अगले मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह सरकार में भी वह मंत्री रहे। इसके बाद मायावती सरकार में मंत्री बने और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री बने रहे। पूर्वांचल की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले एनबीटी संवाददाता सफी आजम बताते हैं कि साल 1998 के बाद हरिशंकर तिवारी हर दल की जरूरत बन गए थे। यहाँ तक कि जब जगदम्बिका पाल सूबे के एक दिन के सीएम बने तो उनकी कैबिनेट में भी वह मंत्री थे। दरअसल साल 1998 में राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को सीएम पद से बर्खास्त कर लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को सीएम पद की शपथ दिलाई। लेकिन अगले ही दिन बाजी पलट गई और कल्याण सिंह फिर उत्तर प्रदेश के अगले दिन सीएम बने थे। हरिशंकर तिवारी के नाम का जिक्र हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीरेंद्र शाही का नाम सामने न आए। पूर्वांचल के सियासी दुनिया में बाहुबलियों का प्रवेश हुआ तो इसके सूत्रधार हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही थे। दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जमकर अदावत हुई। साल 1980 का दशक ऐसा था जब शाही और तिवारी के बीच गैंगवार की गूंज देश विदेश तक सुनाई देती थी। 1980 के दशक में छात्र राजनीति का वर्चस्व बढ़ा और गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुर लॉबी शुरू हुई। वीरेंद्र शाही को मठ का समर्थन मिला तो हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के सिरमौर बनकर उभर गए। यहीं से दोनों में गैंगवार शुरू हुई। उस वक्त खौफ इस कदर था कि गैंगवार से पहले ऐलान हो जाता था कि आज घर से कोई निकलेगा नहीं और स्थानीय लोग घरों में दुबके रहते थे। बाहर फायरिंग की आवाज आती थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे और कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही पर नकेल कसने के लिए उस बार यूपी में पहली बार गैंगस्टर एक्ट का गठन हुआ। वीर बहादुर सिंह लॉ एंड ऑर्डर का विशेष महत्व देते थे और माफियाओं पर पैनी नजर भी रखते थे। एक इंटरव्यू के दौरान हरिशंकर तिवारी ने यह खुद बात कही थी कि वह राजनीति में इसलिए आए क्योंकि तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिए थे। साल 1980 में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ
गोरखपुर में कुल लगभग 26 मामले दर्ज हुए थे। हालांकि केस चला और केस में वह आरोपी साबित नहीं हुए। समय बदला। साल 2007 में पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को मात दी। इस चुनाव में पहली बार उनकी जीत का रिकॉर्ड टूटा। राजेश त्रिपाठी बीएसपी के उम्मीदवार थे। इसके बाद साल 2012 में उन्हें दोबारा हार का मुंह देखना पड़ा और चौथे नंबर पर खिसक कर पहुंच गए थे हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप रखे हैं। मौजूदा समय की बात करूं तो हरिशंकर तिवारी बड़े उम्रदराज हो गए हैं, उनकी उम्र काफ़ी है और इस वक्त बीमार भी चल रहे हैं। कि राजनीति में जो सबसे बड़ी कीमत होती है वो वक्त की होती है। एक दौर था कि मठ वाले यानी कि मंदिर वाले बाबा से पहले हाता वाले तिवारी बाबा का भी खूब जलवा होता था और लोग मंच चौक चौराहों पे बम बम शंकर जय हरिशंकर के नारे भी लगाए करते थे। अब उनकी राजनीतिक विरासत को समेटने का प्रयास उनके बेटे कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ और हार का भी सामना करना पड़ा। हरिशंकर तिवारी की कहानी आज आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए और हम पे प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।